आज़ादी के 70 साल बाद बढ़ा ग्राम पंचायत को एक अलग दर्जा दिया गया है। हम आपको बता दें, डुडोली ग्राम पंचायत के साथ साथ में बढ़ा गांव के जो मतदाता थे वो डुडोली गांव ग्राम पंचायत में लगते थे। अब से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ आप देख रहे होंगे दौलत राम जो डुडोली ग्राम पंचायत के सरपंच अब से पहले यानी 24 फरवरी तक रहे थे, लेकिन सरपंचों का कार्यकाल हरियाणा सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। जैसे ही जो नई पंचायतें, एक पुनाना उपमंडल में एक नवलगढ़ ग्राम पंचायत नई बनी है और दूसरी अगर बात की जाए तो बढ़ा ग्राम पंचायत नई बनी है। और अपने डुडोली ग्राम पंचायत विकास कार्यों में कार्यकाल में अगर हम बात करें तो करीब जो है सैकड़ों परिवारों को जो जहां बसाया गया, जहां बीपीएल कॉलोनियों में जहां पहले विवाद चल रहा था और विवाद इतना बड़ा था कि कोई यानी संभव नहीं था कि इस विवाद का कोई निपटारा करा सके, लेकिन सरपंच दौलत राम व भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी के सहयोग से गरीबों को बसाया गया, गरीबों के आसियाने दिलाए गए। ऐसी एक मिसाल नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत डुडोली के भरपूर विकास कराने के साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा कुछ करने के साथ एक आज़ादी के 70 साल बाद ग्राम पंचायत बढ़ा को एक अलग नाम से जाना जाएगा, ऐसा दौलत राम ने कर दिखाया। और दूसरी चीज अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लॉकडाउन के समय हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूलों में पेंटिंग वगैरह कर जो है स्कूलों की दशा सुधारने का काम किया गया था, लेकिन पुनाना उपमंडल में कुछ ऐसा अद्भुत नज़ारा हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। किस तरीके से जो है स्कूल में आकर्षण का केंद्र एक रेलगाड़ी जो बढ़ा एक्सप्रेस के नाम से बनी हुई है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है आज़ादी के 70 साल बाद में मेवात में रेल की सीटी नहीं बच सकी, लेकिन बढ़ा ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए, ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं दौलत राम और स्कूल के अध्यापक हैं, उनकी मेहनत व काबिलियत व लगन ने यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को एक आकर्षण केंद्र ऐसा दिया है कि स्कूल की चार दीवारी, जहाँ चार दीवारी पर रेलगाड़ी के एक अद्भुत चित्र बनाया गया है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से जो पेंटिंग द्वारा तराशा गया है। ऐसे कई चित्र हैं जो लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं और एक चर्चा का विषय ग्राम पंचायत बढ़ा, मैं कहूँगा कि अब तो आश्चर्य में ग्राम पंचायत बढ़ा आ चुकी है। तो ग्राम पंचायत बढ़ा में ये सरकारी स्कूल है, वहाँ की भी हम विजिट करेंगे, वहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं दौलत राम ग्राम पंचायत बढ़ा डुडोली के सरपंच से आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले सरपंच साहब, नई पंचायत बनने पर आपको वे सारे ग्रामीणों को, सारे मेवात वासियों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। किस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी, 5 साल आपने जो है डुडोली ग्राम पंचायत में सरपंची की, बहुत ही शालीनता से अच्छे स्वभाव को लेकर और यानी कि विकास को लेकर आपने काम किया। क्या आपके मुद्दे थे? ऐसे एक दो काम जो गिनवाने का प्रयास करिए ताकि हमारे दर्शक भी ये समझें आखिरकार जो है डुडोली ग्राम पंचायत में किस तरीके से विकास हुआ। देखो, सबसे पहले तो मैं जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो एटीवी भारत का कि जो आज जो हमारे पास आप चल के आए। तो अब रही बात जो है हमारे प्रयासों जो कामों की, देखो हमने 5 साल गुजारे, जो है 24 फरवरी को जो है हमें 5 साल पूरे हो गए। तो इससे पहले जो मैं ग्राम पंचायत डुडोली का सरपंच था, तो मैंने 5 साल में जो है बहुत लड़ाई लड़ी कि गांव को भी पता है और हमारे मेवात में सभी को पता है कि जो मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने अपने गांव को, अपनी पंचायत को वो चीज़ दिलाने की कोशिश करी है कि जो इतिहास में वो गवाह रहेगी, जिसका इतिहास रहेगा। आप सबसे पहले देख लो कि जो है अब हमारी जो पंचायत पहले डुडोली के नाम लेता था, तो अब जो है बढ़ा पंचायत एक जो है आई है। इसकी लड़ाई लगभग मुझे 1 साल लड़ते हो गए और बहन नौक्षम चौधरी के जो है प्रयासों से ये जो पंचायत जो अस्तित्व में आई है। इससे पहले जो है जो इस 3 गांव लगते थे डुडोली पंचायत में, बढ़ा, अकाचा नंगला और डुडोली। तो अब जो है बढ़ा पंचायत नई पंचायत बन चुकी है, तो यहाँ अब अपना एक अलग सरपंच होगा, अपना जो है जो गांव में इस चीज़ की खुशी भी है। अगर जो है हम अपना सरपंच यहाँ खुद से तो सरपंच साहब, बताया जा रहा है कि कोई बीपीएल कॉलोनी की प्लाट जो काफ़ी समय से नहीं दी गई थी, ऐसे लोगों को, कितने परिवारों को आपने प्लॉट वितरण कराई है और क्या लड़ाई है? वो लड़ाई क्या थी कि सच्ची बात ये है कि उस पर सरपंच जो राजनीति करता है थे, इससे पहले 2 प्लान सरपंचों के बीत चुके हैं, लेकिन सब ये कि आपके मैं दिलाऊंगा, लेकिन वो भी सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया कि वो हाई कोर्ट जाके और प्रशासन के द्वारा जो है वो भी ख़त्म करके उन
गरीबों को वहाँ जो है व्हीकल प्लॉटें आवंटित करके दे चुके हैं, उनको अब बसा दिए। तो सरपंच साहब, अगर आपके गांव के सरकारी स्कूल की बात की जाए, कुछ ऐसा आप लोगों ने बना दिया, एक आकर्षण केंद्र है जहां बच्चों का भी मन लगता है, यहाँ तक भी दूर दराज से लोग भी उसको देखने के आ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ बना दी आप लोग? देखो, सच्ची बात ये कि लॉकडाउन में हम सभी खाली थे, तो लॉकडाउन में हमारे कुछ हम बैठे हुए थे स्कूल में बता रहे, तो ऐसे ही कुछ मनसा हुई कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि जो इस मेवात के लिए जो है उदाहरण बने, एग्जाम्पल बने। तो हमें समझ में आया कि यार यहाँ मेवात के अंदर जो है रेल नहीं है, तो इससे बच्चों का अनुभव होगा कि रेल का भाई ये रेल है। तो हमने जो है उससे अलवर से पेंटर वो मंगा के पेंटर वहाँ रेल बनवाई, बाकी और प्रिंटिंग भी करवाई। तो स्कूल जो हमने मेवात का जो मेवात में नंबर 1 स्कूल बनाया है प्रिंटिंग में, और जो है हमारे आपकी ग्राम पंचायत भी नंबर 1 है, स्कूल भी नंबर 1 है, काम आपने अच्छे किए हैं। हाँ जी, ये तो है। देखो, हमने जो है अपनी लड़ाई लड़ी है तरीके। और फिर दूसरी बात, इस स्कूल को जो है मिडिल स्कूल का दर्जा दिलाया। ये पहले यहाँ 5वीं तक स्कूल होता था, और कुछ हमारे जो स्कूल के जो टीचर हैं उनकी भी मेहनत है, उनकी बहुत मेहनत है। जो भी मैंने एक बात उनसे ये कह रहा है कि आप मेहनत करो, जैसे भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, रात को 12 बजे पड़ती है तो मैं तैयार हूँ, पैसे से क्या कैसे जैसे भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी जो है शिक्षा में। तो अंत में आप, यानी कि आपको देखने वाले काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो जैसा कि शिक्षा यही हमारी अहम होता है कि शिक्षा, बिजली, पानी और बाकी रोजगार, ठीक है। तो आगे अगर गांव हमें जो है बढ़ा गांव का अगर दोबारा से अगर चुनता है तो हम एक हरियाणा, अब तो हमने मेवात का दिया, हरियाणा का इतिहास देंगे जो है। कुल मिलाकर ये थे दौलत राम, जो अब से पहले डूडोली ग्राम पंचायत के जो सरपंच रह चुके हैं। मैं तो 24 फरवरी के बाद में जो कार्यकाल ग्राम पंचायतों खत्म हो गए, लेकिन अपने कार्यकाल में एक ऐसा इतिहास रच गए कि 70 साल बाद ग्राम पंचायत बढ़ा को जहां ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया, ऐसे में 5वीं जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल को मिडिल लेवल तक पहुंचाया, जहां गरीबों के प्लॉटों पर भी राजनीति चल रही थी। बढ़ा डूडोली ग्राम पंचायत में उन गरीबों के मकानों को वहां प्लॉट कटाई और वहां उनको बसाया। ये बड़े बड़े इतिहास, और मैं खास तौर से इसका श्रेय जो है दौलत राम के साथ साथ सभी ग्रामीणों को देना चाहूँगा। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी के सहयोग से ये सारा कुछ हो पाया है। और बढ़ा ग्राम पंचायत, डूडोली ग्राम पंचायत के जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं दौलत राम जी, 24 फरवरी के बाद में पूर्व में आएगा, तो उसने अपने कार्यकाल में एक इतिहास रच दिया। हालांकि अगर मेवात के सभी सरपंच इस तरीके से कार्य करें, जरूर मेवात का विकास होगा, मेवात का उद्धार होगा। अब ये वक्त बताएगा हालांकि किस तरीके से गांव की जनता या इनके किए गए कार्यों को याद करती है। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौलत राम जी फिर से चुनावी मैदान में हैं, और लोगों का जो प्यार, आपार, जन समर्थन भी इन्हें प्राप्त हो रहा है। और अब की बार भी लगता है कि अब की बार दौलत राम नई ग्राम पंचायत से, जो बढ़ा ग्राम पंचायत बनी है, उससे सरपंच पद के हकदार होंगे।